यहां तक ठीक है? ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पूला कौन है? देख लीजिए, कौन है पहला उपज का पूला? ओके, एक वचन है, उसको पढ़ते हैं और इसी के साथ कनेक्टेड है। सब लोग ठीक? आइए पढ़ते हैं, सलोमी पढ़िए जी। लेविटिक्स चैप्टर 23 वर्स 9 जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। कौन सा? अपनी उपज का फर्स्ट फ्रूट। सब ठीक है? अपनी उपज का पहला फल गट्ठा बांधो जी। आगे जी। और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए। एक सेकंड, वापस पढ़ो। और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए। मेरे को पूला तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यह कुछ ऐसा होगा। क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, यहां तक ठीक है? मैं इसको वापस हिलाऊंगा तो फिर गिरेगा ना। तो ऐसा कुछ पूला इकट्ठा करो, उसकी गठरी बांधो, उसका पूला बांधो, पूला ही बोलते हैं, ठीक है ना? क्या लिखा है? उसको कब हिलाए? उसको याजक परमेश्वर के मंदिर के पास लेकर जाएगा और उस पूले को, एग्जाम्पल के तौर पे शॉन का पूला, फिर उसके बाद में कृष्णा का फूला, उसके बाद में धीरज का फूला, नॉट फूला, उसके बाद में साहिल का फूला, फिर यहाँ पे नीता का फूला, मरिया का फूला, तेरा फूला, फूला फूला, जो भी फूला फूला, इन सब को लेकर जाना है। सबका फोकस, इन सब को लेकर जाना है। और याजक उसको, तेरे नाम का ठका, ऐसे ऐसे परमेश्वर बोलता था, ओके एक्सेप्टेड। फिर पता चला कृष्णा का, ऐसे पड़ा, बोला रिजेक्टेड। मजाक कर रहा हूं, ऐसे होता था। आइए इसको फिर से पढ़ते हैं, वापस पढ़ो जी। वचन 11 जी। उस पूले को, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। एक सेकंड, तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। आजा, जल्दी से आजा। वाह, ऐसा सोचो ये यीशु है। ऑफ कोर्स ऐसा नाटक में, ओके हाँ, कैप बंद करते आराम से, ओके। और ये है कृष्णा, और ये है ओरिजिनल पूला। ओरिजिनल पूला कौन है? ऑफ कोर्स यीशु है। ये कौन है? उस वक्त का पूला, गाय बोल रहा हूं, घास का गठरी, ये वो है वो पूला। परमेश्वर याजक को कहता है, मैं याजक हूं नाटक में, अभी और तो नहीं बुला सकता, इसको लिया और इसके पूले को ऐसे ऐसे हिलाया। परमेश्वर बोलता है एक्सेप्टेड। अगर मेरे से हाथ से इसका पूला एक्सेप्ट किया तो ये खुश। थैंक यू परमेश्वर। उस साल इसका निकल पड़ा और इसका पूरे उपज में ब्लेसिंग, इसके पूरे घर में आशीष। क्यों? क्योंकि इसका पूला एक्सेप्टेड, ग्रहण हो गया। अब मजे की बात बोलूं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी की बत्ती जली कि नहीं जली? क्योंकि हम सब के पूले इसमें आ गए। और रुको। क्योंकि परमेश्वर पिता ने जब यीशु को देखा तो उसने हम सब के पूले को देखा, और हम सब का पूला, हम सब का पूला इसमें। अभी कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने जब इसको एक्सेप्ट किया तो हम सब के पूले को वैसे ही एक्सेप्ट किया। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां कितने लोग हैं? 400। ध्यान से सुनना भैया, आप फेसबुक और यूट्यूब वालों, क्योंकि आप लोगों को एक आदमी है, उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसने अभी तक मेरे को नहीं छेड़ा, और जिस दिन वो मेरे को छेड़ेगा तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो व्यक्ति कहता है, सबको समझ में आ गया? हाथ वजन लग रहा है। ये इसका पूला याजक ने एक्सेप्ट किया, हम सब का पूला यीशु ने एक्सेप्ट किया। तो डैनियल की बात कर रहा हूं, मेरी खुद की बात कर रहा हूं। मेरा खुद का पूला किसमें? अभी यीशु में। आज से 2024 साल पहले तो मैं यीशु में स्वीकार किया गया हूं। तो मुझे ऐसे ही कह रहा हूं, मैंने कभी खेती नहीं की। मेरा खुद का खेती किसकी वजह से ब्लेस है? ओके, आज की तारीख में नौकरी किसकी वजह से ब्लेस है? ओके, मेरा खुद का घर किसकी वजह से ब्लेस है? यीशु के वजह से। तो यीशु कहता है कि डैनियल, जब तेरा पूला
2-3 हजार साल पहले तेरे को हिलाना पड़ता था याजक के तरफ से, तब जाके एक्सेप्ट होता था। अब तू ऐसा कुछ मत कर, क्योंकि मैं खुद फूला बनकर उसके सामने रुको खड़ा हो चुका हूं और तेरे बिहाफ में तेरा फूला मेरी वजह से स्वीकार किया गया है। ध्यान से सुनो, अब तुझे अलग से कोई तेल लेके घर को ब्लेस करने की जरूरत नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आप नहीं समझे, क्योंकि कुछ विचित्र लोग बैठे हैं आजकल, कहते हैं कि पास्टर को घर पे बुला लो, पास्टर आपके घर के ऊपर तेल लगाएगा, आपका घर तब जाके ब्लेस होगा। तो यीशु कहता तेल छोड़, मैंने पूरा टांकी ला दिया है, तू बाहर से थोड़ा सा तेल लाकर क्या कर लेगा। कितने लोग समझ गए? बाप रे, बर्दाश्त करो। कहते हैं कि ये वाला पैर जब तक बाहर नहीं रखोगे आशीष नहीं आएगी। यीशु कहता है मैंने मेरे पूरे दोनों पैर पे अपने खीले खा लिए। एक सेकंड रुको। ऐसे वक्त में जब यीशु के वजह से मेरा पूला समझ में आ गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, तो मैं जादू टोना से डरूं, भूत से डरूं, काला कुत्ता, काला बिल्ली, काला कौवा, इनसे डरूं? इधर जाऊं तो वो भोपला डोपला क्या है, मिर्ची नींबू कुछ डाल के रखा है, उसको लात नहीं मारना, नहीं तो वो जादू आपके ऊपर आएगा। अब आप सोच के देखिए, बाई मिस्टेक किसी का लात लग गया और उसका जादू आपके ऊपर आ गया, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजों को ज्यादा मत सोचा करो, अगर वो सोचते हो ना तो वो सर पे चढ़ती है। सही बात है। अभी जल्दी से एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जा रहा हूं। इन दोनों को पहले बिठा देता हूं, ये दोनों पूला को, बैठिए। हम रात को निकले थे शुक्रवार की, पहुंचते पहुंचते शुक्रवार की रात शुक्रवार की रात पहुंचते हो गया सैटरडे सुबह। गाड़ी पार्क करनी थी लेकिन गलत जगह पे पार्क कर दी, और आपको पता है आजकल फोटो निकालते हैं और 2-2 हज़ार रुपये का फाइन हो जाता है, राइट हेमंत? सुबह 10 बजे पार्क करना था और हम लोग सोए सुबह 5 बजे, ऑफिस से घर पहुंच के सुबह 5 बजे सोए। मेरे दिमाग में घूम रहा है 10 बजेगा तो जाना है पार्क करना है, 10 बजेगा जाना है पार्क करना है। मैं उसी नींद में हूँ। मैं उठा 6 बजे, घड़ी देखा, बोला 2 घंटा हो रहा है, सो जाता हूँ। फिर वापस उठा, 9 बज रहे थे, नहीं उठने को हो रहा है, वापस सो गया। उठा 12 बजे, 9 से लेके 12 बजे तक का 3 घंटे का शो देखा मैंने सपने में। मेरे सपने में मेरी गाड़ी घूम रही है, पुलिस आ चुका है, उसको लॉक लगा चुका है, फाइन हो चुका है, गाड़ी उठा के ले जा चुका है, और ये सब कुछ चल रहा है। और मेरे दिमाग में क्या रहा है, सुमन तूने ऐसा क्यों करी, क्यों नहीं पाक करी, मुझे क्यों नहीं उठाया? रात दोपहर को 12 बजे उठते ही इसको पहला फोन किया, गाड़ी का क्या किया? बोला वो तो 10 बजे पाक कर दिया था। अब आप सोच के देखिए 3 घंटा मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए वो एक गाना निकला था ना, ख्यालों में मत रहो, प्रैक्टिकल में रहो। सब लोग ठीक? तो यीशु आपके बदले में पूला बना और आपके बदले में वो पूला बनकर, ओके इसको भी क्लियर करता हूं, पूला बनकर परमेश्वर के सामने स्वीकार। तो किसी प्रकार का तेल पानी लेके चक्कर में मत पड़ो, ये बताना चाह रहा था। ओके बस मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना? आपको नहीं, बात को। ये सब कुछ कब करना है, आइए सुनते हैं। कब करना है? सिर्फ ऐसे पूछो कब करना है, आइए सुनते हैं। आपको ही पढ़ना है जी। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। आप नहीं समझे अभी भी? विश्राम दिन कौन सा है? सैटरडे। आपको पूला कब हिलाना है? संडे क्यों? क्योंकि संडे यीशु जिंदा हो गया, तो आपका पूला जिंदा हो चुका है। बाप रे। तो फिर से कहता हूं कि आपका पूला यीशु आपके बिहाफ में खड़ा होकर परमेश्वर के सामने गया। एक साथ पूछो कब? सुबह। कैसे? ये चित्र देखो, अगर बहुत छोटा रखा फिर भी दिखाई दे रहा होगा। मरियम आती है, यीशु को पकड़ना चाहती है, और यीशु कहता है मुझे मत छू, मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या है? जो तेरे बिहाफ का पूला है मेरे को उसको लेके जाके दिखाना है। बोला वो पूला कौन है? मैं खुद हूं, क्योंकि पूला को हिलाना है विश्राम दिन के बाद। कैसा लगा? सही? ये है गुड फ्राइडे, इसको कहते हैं ईस्टर संडे। आगे नहीं जा सकता,
ये है आपका गुड फ्राइडे का मैसेज। ओ, ये है आपका गुड फ्राइडे का मैसेज। इसके आगे क्या सिखाया हूं यूट्यूब और फेसबुक पे आप देख सकते हैं। कैसा लगा? ओके, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। या थैंक यू, इसको निकालो।